Let's Mike News at 6. लेट्स माई अब तक की खबरों के साथ मैं महेश सिंह। सरकार और सामाजिक भागीदारी से केरल एक बार फिर देश के लिए रोल मॉडल बनने जा रहा है। इस राज्य ने अपने यहाँ से अत्यंत गरीबी खत्म कर दी है। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर को होगी। इसी के साथ केरल ऐसा करने वाला देश और दक्षिणी एशिया का भी पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जबकि यह 158 रुपये प्रति दिन से कम है, वो अत्यंत गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। केरल ने 20 मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया और इसे आगे गरीबाना दिया। केरल में 64,000 परिवारों के 1.3 लाख लोग हैं जिन्होंने अत्यंत गरीबी में जीवन गुजारा। अब उनकी जिंदगी बदल गई है। इसमें सामाजिक संगठनों की मदद अभूतपूर्व रही। केरल में 73,000 माइक्रो प्लान बनाए, उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार मदद की। इसकी सख्त मॉनिटरिंग की, हर पैसे और मदद का हिसाब लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोनाली सेनगुप्ता को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले सेनगुप्ता बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में कर्नाटक के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थी। कार्यकारी निदेशक के रूप में सेनगुप्ता अब 3 महत्वपूर्ण विभागों उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग और निरीक्षण विभाग की देखरेख करेगी। राजधानी रांची के 3 बड़े बस टर्मिनल मॉडल बनाए जाएंगे। ये बस स्टैंड, ITI बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और इट्सा मोड़ा बस टर्मिनल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। करीब 3 एकड़ में बनने वाला नया ITI बस स्टैंड अब पूरी तरह से आधुनिक होगा। यहाँ से रोजाना करीब 416 बसें चलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स पर मंथन जारी है। दिल्ली में बीजेपी जदयू नेताओं की शाह की आवास पर बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नजर सिंह और जदयू सांसद संजय झा भी शामिल हुए। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हो गए। चिराग पासवान को भाजपा ने किसी तरह बनाया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से सीट शेयरिंग पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में JP नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे बात की और उनकी मांगों पर चर्चा की। कुशवाहा ने 15 सीटों की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कोलजिप कप सिरप से हुए मौतों के मामले पर कहा कि यह बहुत दुखद है। मैं राज्य सरकार को दवाओं की कभी जांच न करने के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गोल्ड स्मगलिंग गैंग पर बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन गोल्ड स्वीप के तहत 10 किलो 488 ग्राम 24 कैरेट विदेशी सोना जब्त किया गया। इसकी कीमत करीब 12 करोड़ 58 लाख रुपए है। इस ऑपरेशन में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 बांग्लादेशी, 6 श्रीलंकाई नागरिक, 2 एयरपोर्ट स्टाफ, 2 हैंडलर और मुंबई का मास्टरमाइंड शामिल है। ये पैसेंजर्स मुंबई होते भी सोने को अड्डे के आकार के वैक्स कैप्सूल में शरीर के अंदर छिपा कर लाए थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले पर कहा कि इस सरकार में यह पहला गैंगरेप नहीं है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और घटनाओं की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। भाजपा पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रही और फिर इसका समाधान नहीं हो सकता। ये थी अब तक की अहम खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन 7 बजे। जुड़े रहेगा बेस्ट माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।